अच्छा बॉबी भाई, निशा बता रही थी अमित आजकल खूब नोट छाप रहा है। हाँ पता है। अरे वो क्या, मैं कुछ छाप रहा हूँ। अच्छा, पैरी मैच के बारे में सुना है? पैरी मैच? अरे हाँ पैरी मैच। अरे कुछ ज्यादा नहीं करना, तो उनकी वेबसाइट पे जाओ, अपने पसंद की गेम खेल और लाखों छाप, लाखों। मैं भी जाता हूँ अभी पैरी मैच की वेबसाइट पे। पैरी मैच। Play your favorite casino games and win huge cash prizes. Get free deposit bonus of up to rupees 8,000. ParryMatch.com. ये लेना फनी लग सकता है पर है नहीं, ये मजाकिया नहीं लग रही। ये तुम्हारे जैसे लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप मेरी बेटी के लिए एक कार्ड खरीदेंगे जिसमें कोई और परिवार होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप सही कर रहे हैं बच्चे। ये कैसा रहेगा? नहीं, बिल्ली है, निश्चित रूप से बिल्लियाँ। ठीक, क्योंकि मैं एक डॉग हूँ, एक बुरा डॉग। ये वाला अंदर क्या लिखा है? इसमें कूल बिल्लियाँ लिखा है और फिर कुछ बिल्लियाँ म्यूजिकल उपकरणों को बजा रही हैं। ये बेकार है। मुझे समझ नहीं आया। ये कूल बिल्लियों की तरह है। ये बिल्लियों पर गाना है क्योंकि वो जैज बजा रहा है और उन दिनों लोग अपने दोस्तों को कूल या बिल्ली बुलाया करते थे, तो कूल बिल्लियों की तरह। ओह हाँ, निगर की तरह। नहीं रुको, नहीं, तुम क्यों? नहीं ठीक नहीं, ये शब्द ना कहो। क्यों नहीं? क्योंकि ये बुरा शब्द है और जब तक मतलब ना पता हो तो ना कहना, वरना मैं मारूंगा। आप नहीं मारोगे? हाँ मैं मारूंगा। आओ! मैंने तुम्हें मुझे बताया मार नहीं सकते, मैं सिर्फ 9 साल का हूँ। क्या तुम्हें लगी? हाँ। बढ़िया, तुमने जिंदगी का एक सबक सीखा। हाँ, कारण और प्रभाव। हर एक्शन का कुछ रिएक्शन होता है जिसका तुम नियंत्रण रख पाओगे या नहीं। गर्म चूल्हे को छुओगे तो हाथ जलेगा, तुम बिना देखे सड़क पर जाओगे तो कट जाओगे, तुम ब्लैक लोगों के सामने इन शब्दों का प्रयोग करोगे तो शायद तुम्हें कान पे पड़ेगा, किडनी पर घुसा पड़े। ठीक, कि कुछ करने से पहले क्या बोलना है तो सोचो। समझ आया? थोड़ा बहुत। हे सुनो, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं करना चाहिए था ये, पर देखो मुझे देखने दो। तुमने उसके लिए क्या किया? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी कुछ कहना चाह रहे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पता चले कि क्या होता है जब आप कहना का सोचते भी हो। तो मुझे बाद में शुक्रिया कहोगे। मैं नहीं कहूँगा, ये कहने का सोचूंगा भी नहीं। मुझे माफ कर दो। हे देखो भाई, मुझे माफ कर दो, ठीक है? ओके? नहीं, इस बार बिल्कुल नहीं। नहीं, इस बार नहीं। ये लो, बूम। तुम्हें पता है, भाड़ में जाओ, मैं ये वाली ले लेता हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं। हे, इसे अपने कान पर पहनो। केटी को मुझे कॉल करने को कहना जब वो उठ जाए, ठीक? मुझे काम पर जाना है। मैं उठ गई।
हमें इतनी लेट अंदर आने देने के लिए शुक्रिया। तुम सच में बहुत अच्छे हो। और तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मुझे पसंद नहीं जब आप ये पूछते हो। वेडनेसडे। ये एक थेरेपी है गेव, ये मेरी जॉब का हिस्सा है। मुझे नहीं पता। अच्छा बढ़िया। गुस्से में खली मुझे नहीं पता। मैं सिंगल हूँ, ठीक। मुझे वो सब करना है जो मैं करना चाहता हूँ। मुझे अच्छी लगनी चाहिए। मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहा था सब कुछ भूल कर जिंदगी जियो, जो हो रहा है उसे एंजॉय करो। हाँ, पर तुम्हें पता है थ्रीसम का विचार मेरा नहीं था, ये उनका था और आपका विचार मेरा था। आइडिया नहीं था। सिंगल होना भी उतना ही भार होता है जितना संबंध में आकर होता है। जैसे कि वो स्कूटर में चले गए डॉक्टर, जैसे वो हमेशा वैसे ही उस स्कूटर में जाते हैं। तुमने और मिली ने ब्रेकअप क्यों किया? हम बस अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। उस ब्रेक को समझाओ। ब्रेक। हम बस हमें कुछ झगड़े सुलझाने हैं। ठीक है, तुम थोड़ा और बता सकते हो? गेव, तुम किस चीज से खुश होते हो? तुम्हें कुछ सपनों के बारे में पता है? सही कहूँ तो जानवरों के सपने। थोड़ा बहुत। हाँ, क्यों? तो मुझे उस दिन एक सपना आया कि मैं इस जगह पर बाइक चला रहा हूँ और रात होनी शुरू हो गई है और मुझे याद है कि सूरज डूबने से पहले ऊपर तक पहुँचना है क्योंकि बहुत जल्दी अंधेरा होने वाला था और कुछ नहीं दिखता। और अब नीचे वापस आने का समय है। धीरे धीरे आ रहा था और अचानक से मैं तेज चलने लग गया और जगह जगह गड्ढे और ब्रेक क्रैक थे और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी ब्रेक खराब हो गई। तो अब मैं तेजी से नीचे और लोगों के साथ आ रहा था और मैंने सोचा कि या तो मैं कूद जाऊं या तो मैं बाइक से उतर जाऊं और देखूं कि क्या होता है। और मैंने कूदने का फैसला किया। मैंने इधर उधर देखा और फिर मैंने देखा कि एक हाथी तेजी से दौड़ रहा था जिसकी पीठ पर एक बदमाश था और वो मुझे घूर रहा था और फिर वो अपनी सूंड से मेरी बाइक को उठाकर फेंक देता है और मैं हवा में गिरने वाला हूँ और मरने वाला होता हूँ और फिर मैं उड़ता हूँ। इसका क्या मतलब? क्या अक्सर ये सपना आता है? नहीं। Animals in your dream all have various meanings and symbolism, but let me think on that a little bit. मैं तुमसे अगले हफ्ते मिलूंगा। ठीक। टाइम पूरा हुआ। मेरा होमवर्क क्या है? तुम्हारा होमवर्क ये है कि थोड़ा समय बिताओ और जो भी मैंने तुमसे पूछा उसका जवाब ढूंढो। क्या है वो? गेम किस चीज से खुश होता है? मुझे नहीं पता। मुझे पता है। अभी तो ये तुम्हारा होमवर्क है। अगले वेडनेसडे मिलते हैं। वेडनेसडे मिलते हैं। अच्छे जूते हैं। हे हॉन, हाय। तुम्हारा सेशन कैसे था? अच्छा था। बढ़िया बढ़िया, सुनकर अच्छा लगा। मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी है क्योंकि वेडनेसडे को हम्टी हैमबर्गर का दिन होता है, मुझे पता है। वैसे हे बेटा, तुम्हारा सेशन कैसा था? हे ठीक था। ठीक था। हाँ, यही मुझे सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, जब तक आप डिनर के लिए तैयार नहीं हो जाते मैं अपना होमवर्क करके आता हूँ, ठीक है? हाँ, तुम्हें होमवर्क करने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, बस एक काम करने के गेट खुला रखना। खुशबू अच्छी आ रही है। बर्गर बन रहा है। तुमने अच्छा काम किया है, शाबाश। ये सच में अच्छा है। ओके एवरीबॉडी, कल हम बात करेंगे कि कैसे हैरियट टबमैन दासों को खाना खिलाता था। आपका लंच अच्छा हो। बाय।
बेवकूफ, मुझे अकेला छोड़ दो जेसन। मैं जो चाहूँ वो करूँगा बेवकूफ। मेरे पापा पुलिस वाले हैं। मेरा नाम एलेक है। वो हुआ करता था, मैंने इसे बेवकूफ में बदल दिया और अब ये दिमाग है। मुझे यकीन है ये अभी भी एलेक है। नहीं, दिमाग। आओ! समझ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20 डिस्ट्रिक्ट जिम। हाँ, अच्छा है, ये अच्छा है। हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया। तुम्हें पता है समय तुम्हारे साथ नहीं है, ये ठीक है। हाँ बढ़िया, थोड़ा सा रह गया। चलो चलो, हाँ ऐसे चलो चलो जाए। ओ बिग डॉग, अरे इसे चलो करो लगभग। हाँ ठीक, 8 5 4 3 2 1। ये सेक्सी होने वाला है। 2 1 हो गया। ये लो सब लोग थोड़ा पानी पी लो, जल्दी जल्दी। चलो चला जाए। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तुम्हें पता है मैंने उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चालू कर दिया। उसने थर्सडे को वीडियो डाली थी और उसकी तब से बट है जब वो टीनेजर थी। परफेक्ट बट, किम और किलोई की तरह। ठीक नहीं है। मैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बट असली है। कुछ भी हो, और मैं बट्स के बारे में पता भी क्या है। आउच! क्या दिक्कत है? मुझे लगता है मेरी हैमस्ट्रिंग आज काफी टाइट है। क्या तुम मेरे लिए इसे खींचोगे? हाँ जरूर, हेमिस के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। तुम सच में इसमें काफी अच्छे हो। क्या तुम सेशंस लेते हो? ठीक है, मुझे लगता है कि तुम ठीक हो गई हो। क्या बकवास है डॉक्टर। मुझे पता है हमें अभी भी बोलने की इजाजत नहीं है, पर ये सच है। अपनी हैमस्ट्रिंग की चोट के बारे में बात कर रही है। मुझे पता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम बैठना चाहते हो? जैसे कोई रिलेशनशिप में खुश नहीं है, कोई भी नहीं। क्यों वो शादी क्यों कर रही है? क्या वो ये सब काट रही है? हाँ मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि कोई खुश नहीं है, वो खुश नहीं है। उसकी शादी हो रही है क्योंकि यही समाज करने को कहता है। अब बाहर निकलो, आप उससे शादी करो और फिर झेल नहीं सकते। फिर भरपाई करने के लिए आपके पास थोड़े बच्चे होते हैं। फिर वो बड़े होते हैं और घर से बाहर निकलते हैं और आपसे बात करना बंद करते हैं। और फिर आप उस इंसान के साथ फंस जाते हैं जिसको आप मरते दम तक पसंद नहीं करते। अगर आप तलाक लेते हैं तो वो आपका आधा सामान ले जाते हैं। सबसे अच्छा है कि आप बच्चों को बड़ा होते हुए देखो और उन्हें फिर गलती करने दे जो आपने करी, और फिर आप उनसे झूठ बोलते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं ठीक कर दूंगा। आपको वैसे करना चाहिए। मुझे कभी शादी नहीं करनी चाहिए थी, और जब तक हो सके अपनी जॉब करें। पर अब मैं बूढ़ा और मोटा हूँ और किसी को चिंता नहीं है, और मैं बेवकूफियां कर रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी में प्यार का कोई ठोस सबूत है? हाँ, मुझे ट्विक्स आइसक्रीम बार पसंद है। मैं सीरियस हूँ गेब। ठीक है, मेरे माँ बाप की शादी को 35 साल हो गए हैं और वो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि वो अलग अलग कमरे में सोते हैं। मैंने कभी अपने माँ बाप को किस करते हुए नहीं देखा है। तुम्हें पता है मेरी माँ ने पापा को अपने प्यार दिखाने के लिए क्या किया? उन्होंने केबल का बिल नहीं दिया ताकि वो फाइनल का 5वां गेम ना देख पाए। ये प्यार का ठोस सबूत कैसा है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेली के साथ आखिर में तुम्हारे माँ बाप जैसा होगा? मैं बस यही कह रहा हूँ कि प्यार काफी नहीं है डॉक्टर, और जो भी प्यार था वो बहुत समय पहले खत्म हो गया। मेरी माँ को मेरे पापा को बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब वो उन पर गुस्सा होती है, और मेरे पापा जो कुछ वो हुआ उसके लिए दोषी हैं। तो जो भी हरकत मेरी माँ मेरे पापा के साथ करती है, मेरे पापा को लगता है कि वो उसी की लायक है, तो वो भी नहीं छोड़ते उन्हें। जैसा कि मैंने कहा कि सब बेवकूफ हैं। क्या ये मुमकिन है कि तुम मुझे वो वजह बताओ कि ऐसा क्यों हो सकता है कि तुम रिलेशनशिप से क्यों नहीं आना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ कि कैसा होगा अगर मिली मेरे साथ खुश हो तो, और मैं भी उसके साथ खुश हूँ और सब कुछ अच्छा है, और वो फिर भी बाहर जाकर एलए के फिटनेस ट्रेनर से रोमांस करे। बाहर बहुत सी अच्छी रिलेशनशिप भी है। आपको गार्डन में बस पानी डालना है, इसमें बहुत मजा आएगा। और अगर ये ठीक इंसान के साथ किया जाए, इसमें बस मेहनत लगती है। क्या
नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि लोग मुझे ये कहते हैं। रिलेशनशिप में मेहनत लगती है, नहीं उसमें नहीं लगती। तुम्हें पता है मेहनत किसमें लगती है? काम, ठीक? मैं काम नहीं जाना चाहता और घर आना चाहता हूँ और उसी चीज में मेहनत करना चाहता हूँ। वो रिलेशनशिप चाहता है, मैं उससे ज्यादा मेहनत करता हूँ। भाड़ में मेहनत और गार्डन। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे सपने के बारे में सोचा। हाथी, ठीक ना? हाथी तुम्हारे किसी हिस्से का रिप्रेजेंट करता है जो किसी पुरानी बात को वजह से बुरे समय से गुजर रहा है, या फिर तुम्हें किसी चीज या किसी के साथ और सहनशील बनना होगा। उसकी सूढ़ भी तुम्हारी या फिर शायद किसी और की शारीरिक जरूरत का फॉलिक चिन्ह है। हाथी की अंतिम मूर की पर्सनालिटी आपकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है। अच्छा, तो उस बदमाश का क्या जो उसकी पीठ पर बैठा था? वो बदमाश एक दिलचस्प जानवर है। बदमाश का आत्म बचाव किसी को बिना नुकसान पहुंचाए पीछे हटना है, तो बदमाश का प्रतिनिधित्व लोगों को हटाना है या उन्हें रोकना है। ठीक, तो फिर इतनी तेजी से नीचे की तरफ क्यों भाग रहा है? मुझे नहीं पता गेब, शायद चीज आपके लिए तेजी से चल रही हो, शायद चीजें कंट्रोल से निकल रही है और तुम्हें ये चीज पसंद नहीं है, तो तुम क्या करोगे? तुम खुद गड़बड़ करते हो ताकि और कोई ना करे। तुम पीछे हटो। यह खुद के लिए कंट्रोल का तरीका है। ये बच्चे की तरह है जो परीक्षा के लिए पढ़ता रही है और फिर उसे F मिलता है और वो खुद को अपने आप को समझाता है, जिससे उसे फेल होने वाला ग्रेड मिल गया क्योंकि उसे एग्जाम में कुछ नहीं आता था। कोशिश ना करना क्योंकि फेल होने से डरना फेल होने से भी बुरा है। जो भी डर आपको है, जो भी आप सोच रहे हो, आपको उसे निकालने का रास्ता बनाना होगा। ठीक है, ठीक। हाय। हे, हे बच्चे, तुम्हारे जूतों को क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है दोस्तों के साथ रहकर गंदे हो गए। हाँ। साबुन, पानी और थोड़ा सा टूथपेस्ट मैं अभी लेकर आता हूँ। सच में? हाँ। हाँ, जानकर अच्छा लगा। हाँ। वो रिक के बच्चों को बीच मिले और ये हम चले। अलराज वॉकर, मुझे लगता है कि ये लड़ाई ये शुरुआत है कि राउंड में ही हो जाएगा। मुझे लगता है अल्फ्रेड वॉकर को शुरुआत राउंड में ही हरा देगा। मुझे लगता है कि लड़ाई 5 राउंड की है, पर मैं कह रहा हूँ कि पहला राउंड इसका राउंड होने वाला है। ये क्लासिकल वोरेज है और फिर दूसरा राउंड मैं वॉकर के साथ लड़ा हुआ हूँ। वो इसे 5वें राउंड तक ले जाएगा। वो इसे 5वें राउंड तक ले जाएगा। उसके हाथों में ताकत है और वो इस लड़के को हरा देगा। तुम शायद सही हो। तुम्हारी लड़ाई अल्वरेज के साथ वॉकर उसे पूरा देख रहा था। तुम्हारे शॉट्स अल्वरेज के साथ सबसे अच्छे थे। मुझे पता वॉकर आपकी लड़ाई देख रहा था और यही चीज सोच रहा था, पर मुझे लगता है वो ब्राजीलियन जिजित्सु का ब्लैक बेल्ट है। वो अपने काम में अच्छा है और कोई भी अल्वरेज से ज्यादा रिंग के बीचों इतना आरामदायक नहीं है। वॉकर हर वक्त बिल्कुल बीचों बीच रहने वाला है। वो अल्वरेज के शॉट्स को झेल लेगा। मैं कह रहा हूँ ना, ये 5वें राउंड तक जाएगा और ये वॉकर की अच्छी किक है और अल्वरेज को चोट लग गई है। अल्वरेज को चिंता लग गई है, उसको चोट लग गई है। उसने उसको पकड़ लिया, उसने उसको, और यहाँ वॉकर को चोट लगी है और आप देख सकते हैं कि अल्वरेज चोट की भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। उसको लगता है यार मुझे पता नहीं तूने पिछली बार क्या करा, लेकिन अभी भी दर्द हो रहा है। मैं अपना गिटार भी नहीं उठा पा रहा हूँ। काम है आपका? पर क्या था? द सुपर स्पीड, सुपर स्पाइनटूस, सुपर स्पाइनेट, सुपर स्पाइनेटूस, सुपर स्पाइनाइटिस। ये अच्छा है। तो तेरा काम कैसा चल रहा है?
हाँ, अच्छा चल रहा है। कोशिश कर रहा हूँ कि नए क्लाइंट मिले, और तुम्हें पता है लोगों को बताओ, ठीक है? बढ़िया। वैसे मुझे बताना और कोई चीज जो तुम चाहते हो मैं करूँगा। समझ गया तुम्हारी बात। ओह नहीं, तुमने हद से ज्यादा मेरे लिए किया है। मेरी के दोस्त के लिए कुछ भी। वैसे उसके क्या हाल है? वो अभी भी पिक्चर ले रही है? उसकी बहुत अच्छी आंखें हैं। हाँ, नहीं, वो बहुत अच्छी है। उसने फोटोग्राफ्स की क्लासेस लेनी चालू कर दी है। पिक्चर और अच्छी होती जा रही है। हाँ, वो अब बढ़िया काम कर रही है। मैंने अभी हाल ही में ग्रीन अर्थ एनर्जी कंपनी खरीदी है, जो पुराने स्ट्रॉ और बोतल के ढक्कनों को रिसाइकिल करती है। हम अगले टूर से पहले इसे पुर्तगाल में लॉन्च करने वाले हैं। मैं सोच रहा था कि मैं बिली को इस कैंप पे आर्टिस्टिक डायरेक्टर बनने को कहूँ। तुम्हें लगता है वो ये करेगी? मुझे लगता है कि वो ये करेगी। वाह, पोर्टुगल में। हाँ, उसे ये सारी पिक्चर ली है। मैंने 1 साल की छुट्टी ली और मैं दुनिया के हर कोने में गए, और हमारे पास जो भी था वो हमारी जेबों में था। यहाँ ये देखो, बाली में तस्वीर ली थी ये। क्या तुम बाली गए हो? आई नो, अच्छी जगह है। और फिर उसने ये खींची जब हम जकार्ता में थे। क्या तुम इंडोनेशिया गए हो? नहीं। तुम्हें ट्रैवल करना चाहिए। दुनिया देखो, बहुत अच्छी है। ये मेरी फेवरेट है। और हम तहीती में एक तूफान में फंस गए थे, और हम अपने टेंट से 2 दिन तक नहीं निकल पाए। मिली। अच्छा, ये लो, वर्कआउट टाइम। ओह सॉरी। पकड़ लिया। बेब, तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि मैंने कुछ शॉट सीखे हैं। मैं अपने लीजा के लिए नया एडाप्टर लाऊंगी, जो मेरा एक कजिन मेरे जन्मदिन पर लाया था, जो सुराग डूब रहा होता है। ये बहुत नशीला होता है। बढ़िया। ओह, सोचो और क्या। काय की एंगेजमेंट हो गई। एंथनी ने आखिरकार प्रपोज कर दिया। उसने पूरे फ्लैश मूव को हायर कर लिया, और जब सब नाचने लगे तो उसने उन्हें ज्वाइन किया। फिर वो अपने घुटनों पे बैठ गया और प्रश्न पूछा। काय लगभग बेहोश हो गई। वो बहुत प्यारा था। मैंने वीडियो भी बनाई। ठीक है, ये क्या है? क्या मार्क तुम्हारे क्लाइंट चुराने की कोशिश कर रहा है? वो करता रहेगा अगर तुम उसे कुछ नहीं कहोगे तो। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तुम जानते हो, मुझे ज्यादा पता है। अच्छा, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए था तो मैं कुछ और बना लेती। नहीं। ये क्या बात है? तुमने मुझे उससे क्यों बनाया है? नहीं गेब, चलो भी प्लीज। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, सच में। देखो, ठीक है, हमने इस बारे में हजारों बार बात की है। वो एक पुराना दोस्त है जिसे मैं तुमसे पहले से जानती हूँ। मैंने सोचा था मैं मदद करूँ, पर तुमने कहा तुम कर रहे हो। हाँ, साफ साफ बताऊं तो मैं ये नहीं कर रहा था, क्योंकि ये वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। मेरा मतलब, क्या तुम सोच क्या रही थी कि मैं कैसे एक ठीक आदमी को इतना भद्दा बना सकता हूँ? ओह, मुझे पता है, दिमाग लगाओ। मैं उस इंसान को मिलूंगी जिसे मैं डेट कर रही हूँ, अपने अमीर सफल एक्स मंगेतर से, जो एक रॉक स्टार है, और फिर वो एक साथ काम कर सकते हैं। ये अच्छा है, गेब को ये अच्छा लगेगा। हाँ, असल में बेशक यही बात है। मैं अपना सारा समय यही सोचने में बिताती हूँ कि मैं तुमसे दूर कैसे जाऊँ। चलो भी, अब मैंने ये तुम्हारे लिए लिया। तुम अपने बिजनेस के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे और तुम्हें पैसों की जरूरत थी। होल के लिए क्या? तुम क्या बोल रहे हो? वो पूरी दुनिया में फ्री कंसर्ट करता है। वो अपना आधा पैसा नॉट फॉर प्रॉफिट में दान देता है, जो सीधा अफ्रीका औरतों और बच्चों में जाता है। टैक्स खत्म करने के लिए। व्हाइट हस्तियाँ कूल लगने के लिए अक्सर ये करती हैं। जाओ, एक अफ्रीकन बच्चे को गोद लो और उसके सारे बाल काटो और उसकी पिक्चर लो। ये कूल नहीं है, तुम्हें अच्छा इंसान नहीं बनाती। तुम्हें पता है ये सही नहीं है। मैंने कभी उस लड़की को लेकर तुमसे कोई बात की? हाँ, मेरा मतलब, क्या तुम इस तरह की बातें खोलना चाहते हो? मुझे नहीं लगता तुम ये चाहोगे। मैं तुमसे पूछते हुए डर रही हूँ कि तुम कहाँ थे या क्या करते हो। ओह, तो तुम डिफरेंस जानना चाहती हो। मैं उनमें से किसी को प्यार नहीं करता था, और ये तुमसे अलग है। गेब बेबी, तुम्हें रुकना होगा। मैं उसके साथ नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं और पैट्रिक सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। नहीं, तुम दोनों सिर्फ दोस्त नहीं हो। वो तुम्हारा एक्स मंगेतर है। वो तुम्हें किसी ट्रिप पे ले जाना चाहता है। तुम, वो और कैमरा, उसकी पिक्चर लेते हुए, डॉल्फिन के साथ मस्ती करते हुए। बस मुझे ये बताओ, क्या हमने कभी बेकार से गाने सुनते सुनते सेक्स किया है? हाँ, किया है। भाड़ में जाओगे। हाँ, सब खत्म हो गया है। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? मेरा मतलब, तुमने मुझे घुमा के रख दिया है। मेरे साथ रिश्ता तोड़ रहे हो क्योंकि तुम्हें थोड़ा समय चाहिए, और जब तुम्हारा
मन संतुष्ट हो जाएगा, तुम हमारे बारे में सोचने लगोगे। तब हम दोबारा एक साथ रहने लगे, और फिर जब अचानक से फिर तुम मुझसे लड़ने लगे, वैसी हरकतें करने लगे, फिर हमारा ब्रेकअप हो जाए। मेरा मतलब तुम बिल्कुल बेवकूफ हो, तो अपनी गलतियाँ मेरे ऊपर मत थोपो, ठीक? मेरा मतलब तुम पैट्रिक से क्या चाहते हो? एक तुम ही वो इंसान हो जो मुझे हमेशा नीचा दिखाते हो। नहीं निगर, वेडनेसडे। एलेक, हे एलेक, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ प्रिंसिपल ऑफिस चलो जल्दी। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या तुम हमारे साथ आओगे? क्या हुआ एलेक? प्लीज मुझसे बात करो। आज स्कूल में क्या हुआ हनी? तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते, कोई नहीं, मेरे से इसीलिए होते हैं। तुम सब डॉक्टर आइजैक को बता सकते हो। मेरे पास इस सेशन के लिए एक्स्ट्रा समय भी है, जो तुम्हें चाहो उतना टाइम ले सकते हो। ठीक है, आगे घूमो, ठीक है? सब कुछ हो जाएगा। आगे की तरफ देखो, मैं इसे समझ रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। हमारे बेटे को कोई तो परेशानी है, और मुझे तब से पता है जब से वो पैदा हुआ। नहीं, ऐसा मत कहो, वो बस थोड़ा सा अलग है। मैं भी चुप रहता था जब उसकी उम्र का था। मैं भी ठीक हो गया, वो भी ठीक हो जाएगा। वो बस एक दौर से गुजर रहा है, जिसे अपने शेल से निकलने के लिए थोड़ा सहारा चाहिए। माँ सही थी, ये सब मेरी गलती है। तुम्हारी बाकी बात को लेकर ठीक रही, जो है कभी भी रही। ओ रैंटी, मुझे माफ करना। तुम्हें पता है वो हमारे बच्चे को मार चुका होता। तुम्हें ये समझ में आता है? वो हमारे बच्चे को मार चुका होता। मेरा मतलब ऐसे सीरियल किलर शुरुआत करते हैं, और ये चेतावनी के संदेश है, बड़ी चेतावनी के संकेत। अगर यही बात है और एलेक अगर सीरियल किलर है तो हम क्या करेंगे? उतना ही प्यार देंगे जब तक वो हमें मार नहीं देता। मुझे माफ कर दो। देखो, आराम करो, आराम करो। मैं तुम्हें बता दूं, किसानों की मार्केट चले। चलो किसानों की मार्केट चलते। मैं एक किसान की मार्केट ढूंढ कर ही रहूंगा। अरे बल्लू भाई सुना है अमित नोटों में खेल रहा है आजकल। नई गाड़ी में गॉगल्स लगा के घूमता है भाई अपना। हाँ पता है। अरे वो क्या, मैं भी नोट कमा रहा हूँ, तू भी कमा। पैरी मैच के बारे में नहीं सुना क्या? पैरी मैच? हाँ, PariMatch.com पर जा, अपने मनपसंद कैसीनो गेम्स खेल और खूब पैसे कमा। तो आज ही PariMatch.com पर रजिस्टर करो, खेलो एक से एक जबरदस्त कैसीनो गेम्स जैसे अंदर बाहर, 3 पत्ती, ब्लैक जैक एंड रूले, और जीतो ह्यूज कैश प्राइजेस। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। PariMatch.com। 10 पॉइंट आपके लिए। क्या आपने मेरा वॉलेट देखा है? क्या मैंने कहीं छोड़ा है? मुझे याद नहीं कि कहाँ छोड़ दिया। इसके बारे में बात करना चाहोगे? इसके बारे में बात करना चाहते हो? मिली के साथ सब खराब होता जा रहा है। हमने अभी के लिए सब खत्म कर दिया है। हाँ, एक रेप है, पर मेरा वॉलेट कहाँ है? तू मुझे बताओ कि क्या हुआ। क्या आप शादीशुदा हो डॉक्टर? वैसे मैं यहाँ अपनी जिंदगी के बारे में बात करने के लिए नहीं हूँ गेब। ठीक है, तुम मुझे इसके लिए मुझे पैसे नहीं देते हो। अच्छा ठीक है, मेरी जिंदगी बेकार हो गई है, आखिरकार फेड हो गई है। क्या हम किसी और बारे में बात करें? मेरे नजरिए से तुम्हारी जिंदगी बेकार नहीं हुई है। देखो, तुम जिंदा हो और शारीरिक रूप से स्वस्थ भी हो। तुम्हारा बिजनेस की शुरुआत भी अच्छी है। तुम्हारे पास बहुत सी चीजें जिसके लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं तुम्हारी सुपर एसेनेटिस बेकार कर सकता हूँ। क्या तुमने और सोचा कि गेब को किस चीज से खुशी मिलती है? हाँ, तो एक आइसक्रीम बार से। याद है? मेरा वॉलेट कहाँ है? क्या? अच्छा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ओह बढ़िया, तुम कौन हो? अच्छा मैं अपने काम पर बहुत अच्छा हूँ।
मैं अपनी ग्रेजुएशन के टॉप किया था, मैंने खुद काम सीखा है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों के लिए मेरे पास ये कुछ बिल्कुल है। स्पष्ट है कि तू बिल्कुल बेवकूफ हो। Full of shit. वाह। हाँ, तुम्हें पता है कि इस चीज के लिए पैसे नहीं देता। नहीं, तुम्हें लगता है तुम यहाँ Me. अंदर आने के लिए पैसे देते हो, अपनी दिक्कतें सुनने के लिए देते हो, और तुम्हें गोल्ड स्टार चाहिए क्योंकि तुम एक ब्लैक मैन हो Who? जो मुश्किल पर जरूरी कदम उठाता है अपना इलाज करने के लिए ताकि वो ठीक हो जाए। तुम चाहते हो कि तुम्हारी तारीफ करी जाए क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ आते हो और सब बताते हैं। तुम मुझे तुम्हारे For. अंदर की बातें निकालने के लिए पैसे देते हो क्योंकि वो बातें बाहर तो आना चाहती है पर आ नहीं पाती क्योंकि तुम अपने आप से झूठ बोलते रहते हो। Yourself. तो आगे बढ़ो, सब अंदर ही रखो, सब बता दो जो भी तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हारे पैसे लेता रहूंगा। मुझे बास शोज में खाना पसंद है पर लंबे समय के लिए वो अच्छा नहीं है। हे, मेरा इंश्योरेंस तुम्हें कितना पैसा बहुत देता है? ज्यादा। हाँ, वो ओबम केयर, ठीक ना? कुछ भी हो, ठीक? मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं, तुम नहीं बोल रहे। देखो, तुम यहाँ हर हफ्ते आते हो और तुम एक ही चीज से थक गए हो जो तुम्हारी जिंदगी में हो रही है। गेब, तुम्हारे पास एक लड़की है जो तैयार है जो भी तुम्हें चाहो उसके लिए, पर एक समझदार इंसान न बनते हुए तुम अपना समय बेकार रिलेशनशिप में बर्बाद करते हो, बस ये साबित करने के लिए कि जिंदगी में कोई भी टिकाऊ रिलेशनशिप नहीं है। तुम जितनी बार फेल होते जाओगे तुम उतना ही पढ़ोगे, और जितना तुम इस वेब को उलझाओगे उतना। हाँ, एक उलझा हुआ स्पाइडरमैन की तरह। अपने जोक्स बताते रहो तुम और बातें जानना चाहते हो। नहीं, तुम्हें चोट लगी है, तुम डरे हुए हो इस चीज से। तुम अपने पापा की तरह आखिरी में जीना नहीं चाहते हो और तुम अपनी माँ की तरह किसी लड़की के साथ नहीं रहना चाहते। तो ये मुश्किल चीज है और तुम हो। तुम कुछ और जानना चाहते हो? तुम्हें बुरा लगा है ना? तुम्हें ये भी नहीं पता जिससे चोट लगी उससे बाहर कैसे निकला जाए। तुम इतने डरे हुए हो कि अगर तुम अपने गार्ड को जाने दोगे और किसी को अंदर आने दोगे और वो तुम्हें देख ले और वो तुम्हारी असलियत देख ले, खामियां और सब कुछ तो तुम्हें डर की है वो तुम्हें भी पसंद करेगी कि नहीं, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसके लायक हो क्योंकि तुम उस दुनिया में रहते हो जहाँ तुम्हें लगातार बताया जा रहा है कि तुम उससे लायक नहीं हो। मैं ये बताने वाला हूँ कि तुम इसके लायक हो, तुम्हें उस प्यार के लायक हो, तुम खुश रहने के लायक हो। और तुम्हें विश्वास करना होगा समय खत्म हो गया है। हाँ, तुम्हें सुनते सुनते थक गया हूँ। क्या हाल है बच्चे? क्या कर रहे बस हो बैठा तुम? हूँ। तुम्हारी दादी कहाँ है? वो मुझे ले जाना भूल गई, वो बूढ़ी हो गई हैं। हाँ, फिर तुम घर कैसे जाओगे? How you gonna get home? मुझे नहीं पता। मेरा मतलब, क्या तुम यहाँ से काफी दूर रहते हो? मैं छोड़ सकता हूँ क्या? नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता मिस्टर। यो, ये क्या कर रहे हो तुम? हिचहाइकिंग, ये वो मूवी में करते हैं। यो सुनो, नहीं, कोई अब ऐसा नहीं करता है। Look, it's cool. देखो, ये कूल है, मैं तुम्हें घर छोड़ सकता हूँ, ठीक? ठीक है। चलो। नहीं नहीं, आगे बैठो, आगे बैठो, आगे। हाँ। What's that? ओह, वैसे मेरा नाम गेब है। एलेक। अब तुम एक अजनबी के साथ नहीं सही घूम रहे। कहा। सीट पीछे कर लो। तो कहाँ जाना है? आगे चलो और लेफ्ट ले लो, लेफ्ट।
ओह, तो तुम कितने समय से थेरेपी ले रहे हो? लगभग 3 से 4 महीने हो गए हैं। मतलब नए आए हो। और आप? 2 साल हो गए। 2 साल? तुम कितने साल के हो? 9। भाई, जब मैं 9 साल का था तो मैं बाहर रहता था, मच्छर काटते थे, दोस्तों के साथ खेलता था। बच्चों को ये आजकल ये ज्यादा चाहिए। मेरी भाषा में कहो। ठीक है, मैं कभी कभी ऐसे शब्द कह देता हूँ। ओह, तुम ऐसा करते हो? हाँ, मेरे मम्मी पापा को नहीं पता। मैं बहुत सारे ऐसे शब्द कहता हूँ। उनको लगता है मैं चुप रहता हूँ। मुझे नहीं पता क्यों। मुझे लगता है मैं उनसे बात नहीं करता हूँ। ऐसा ही चलता रहता है। ओह हाँ, यहाँ से राइट लो, राइट। क्या कोई रैप वाला गाना है? रैप वाले गानों के बारे में क्या पता है? मुझे अच्छे लगते हैं। मेरा पड़ोसी टॉमी, उसके बड़े भाई को रैप वाले गाने पसंद हैं। हम उसके कमरे में झांक कर सुना करते हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा बढ़िया रैपर बनेगा। तुम्हें पता है कि थूकते कैसे हाँ। हैं? नहीं, ये थूक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। स्लिप मतलब फ्री स्टाइल, जैसे सुनो वैसा करो। ओह हाँ, मैं उसमें सबसे बढ़िया हूँ। सच में? हाँ, मैं अपनी क्लास में सबसे अच्छा हूँ। अच्छा, चलो देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अच्छा, हाँ, कुछ करो इसके साथ। ओह अच्छा, क्या तुम्हारे पास माइक है? अच्छा, हाँ। Hey, it's me, Alec, ALEC, riding in a car, going real fast, making a train, swag, something. अच्छा, हाँ, नहीं, ना, रुक जाओ। Stop that. मुझे लगा मैं अच्छा कर रहा था। नहीं, तुम गलत हो। बस तुम्हें पता है, जब तुम रैपिंग के बारे में सोचते हो, कुछ ना करो। ठीक है। अच्छा, धीरे चलो, यहाँ पर थोड़ा धीरे चलो। ठीक है, यहाँ पर चलो। बढ़िया, छोटे उस्ताद, तुम्हारे साथ मजा आया। हाँ ठीक है, अगले वेडनेसडे मिलते हैं। हाँ अच्छा, कूल, ओके। क्या तुम यहाँ इंतजार कर सकते हो ताकि मैं अंदर देख लूँ कि सब कुछ ठीक है? हाँ, जरूर। रुको, क्या दिक्कत है? क्या कोई घर में नहीं है? हाँ, कोई नहीं है। सोचा कि मेरी दादी मुझे अपने घर ले जाएगी। और हाँ, किस वक्त तुम्हारे माँ बाप घर पर आते हैं? 6 बजे के आसपास। ठीक, अभी सिर्फ 3 ही बजे हैं। मैं तुम्हें यहाँ 3 घंटे के लिए बाहर नहीं छोड़ सकता। क्या तुम्हें भूख लगी है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने आज लंच भी नहीं खाया। ठीक है, वैसे भी अपना वॉलेट घर में भूल गया हूँ मैं। मेरे पास 17 बॉक्स हैं। चलो देखते हैं कि इसमें क्या मिलता है। डील? ठीक है। ठीक, तुम्हें सच में भूख लगी थी? बताया था कि मैं अपना लंच नहीं खत्म कर पाया। अपने जूते ठीक नहीं किए? हाँ, जैसे मैंने पहले भी बताया। नहीं, ये ठीक है। मैं जल्दी नहीं लेने वाला हूँ। पापा ने कहा कि अगर मैं कुछ बेसबॉल टीम या कुछ और ज्वाइन करूँगा तो वो मुझे पैसे देंगे। उनको लगता है कि स्पोर्ट्स मेरी मदद करेगा। मैं जब बच्चा था तब मैं बेसबॉल खेलता था। मुझे डिफेंस करना अच्छा नहीं लगता था, पर मुझे चोटवेज में मजा आता था। मैं स्टेट्स में होता हूँ और अभी भी बैटिंग केंजस में जाता हूँ। तुम तेज हो इसमें? तुमको एक बताऊं, एक पिक्चर बनो। तुम्हें पिक्चर बनकर तेज होने की जरूरत नहीं है और तुम्हें इसमें ज्यादा पैसे मिलेंगे। मुझे फेंकना और पकड़ना अच्छा नहीं लगता। तो फिर तुम्हें बेसबॉल नहीं खेलना चाहिए। मुझे बस नए जूते चाहिए। ओह, क्रैप। रुको, क्या ये पैटी नेल्सन है? हाँ, ये पैटी नेल्सन है। क्या तुम्हारा दोस्त पैटी नेल्सन है? हाँ, उसी की तरह खुश नसीब हो। हाँ, 1 मिनट रुको। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? क्या तुम्हारे माँ बाप ने ये किया? नहीं, वो ब्रेक में विश्वास रखते हैं और अपना हाथ हिप जैसी जगह पर रखते हैं। वो मुझे कभी नहीं मारते। तुम्हें तंग किया गया है?
उन्होंने हमारे जूतों के साथ भी ऐसा किया। मुझे पता है कि तंग करना किसे कहते हैं। मुझे भी तंग किया जाता था। फिर तुम बड़े हो जाओगे और फिर थोड़ी मसल्स आ जाएगी और फिर तुम वो तंग करना बंद हो जाओगे। ये लोग नहीं। तुम उन्हें रोज मिलते हो? हाँ, वो उस बेसबॉल टीम में भी हैं जो मेरे डैड चाहते हैं मैं ज्वाइन करूं। थेरेपी जो सिर्फ वेंसडे को होती है, एक चीज अच्छी है कि उनकी बेवकूफ भरी प्रैक्टिस में नहीं जाना होता। रुको, वो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस right now? हाँ, शायद खत्म करने वाले हैं। क्यों? चलो भी अब। हम कहाँ जा रहे हैं? बस चलो। मुझे सरप्राइजेस पसंद तुम्हें ये वाला अच्छा लगेगा। मैं ये करना चाहता हूँ। करो। तुम्हें नहीं लगता कि मैं ये करूँगा? बस कह रहा हूँ कि करो। तुमने किया मैंने है। नहीं किया। मैं नहीं कर तुम सकता। ऐसे 2 साल से करने की बात कर रहे हो, करो इसे। वो दोनों हैं, ल्यूक और कायल। एक बार उन्होंने मुझे इतनी तेज मारा कि मेरा खून निकलने लगा। ये लो, इसे पहनो। इसे इस तरीके से पहनो। हाँ, नहीं, कान पर इस तरह से। हाँ, क्या उसने तुम्हारी आधी चीजें हाफ फ्यूज? मेरा मतलब नहीं, उसे पूरा घर मिल गया है, सारे बच्चे भी, एज उसका आधा रही, बोट हाउस और बोट भी। मेरा मतलब चलो। मुझे इसे देखने दो। उस आइटम को इस चीज देखो को भाई। ओह शिट! यहाँ आओ, मेरे को पकड़ने दो। मैं उसे अपने से आधे कुछ भी देने को तैयार हूँ। हाँ, वापस आओ। पापा! चुप रहो, चुप। हे, मेरे बच्चे से दूर हटो। हे! तुम कितने मजाकिया हो। वो कितना बढ़िया था। हाँ, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि बफ तुम्हारे जूतों के साथ वो ऐसे। उसके पेट में पाऊ 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 कर रहा था। हाँ, मुझे लगता है कि दूसरे वालों ने अंदर ही पी कर दिया था। हाँ, यही उनके साथ होना चाहिए था। पुलिस। इसे उतारो, अभी अच्छे नहीं लग रहा। वो बहुत मजेदार था। ठीक है छोटे उस्ताद, आज दिन अच्छा रहा। हाँ, मदद के लिए शुक्रिया और राइड के लिए भी। हाँ जरूर, अगले वेडनेसडे मिलते हैं। हाँ ठीक है। रुको क्या? ये मेरा घर नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा कि ये तुम्हारा घर नहीं है? हम यहाँ अभी आए थे। रुको, मुझे नहीं लगता कि ये मेरा मोहल्ला है। क्या मतलब है कि तुम्हारा ये मोहल्ला नहीं है? ये तुम्हारा घर है। तुम्हें नहीं पता कहाँ रहते हो? मुझे पता है, मैं कभी भी कार की आगे वाली सीट पर नहीं बैठा हूँ। यहाँ से सब कुछ अलग दिख रहा है। हे भगवान, ठीक है, देखो अपनी माँ को फोन मिलाओ और मैं उनको बताऊंगा सब। मुझे अपनी माँ का नंबर याद नहीं। ठीक है, फिर अपने पापा को मिलाओ। उनका भी याद नहीं। फिर हम तुम्हारे घर कैसे पहुंचेंगे जब उन्हें मालूम ही नहीं होगा? क्या तुम बता सकते हो कि कैसा दिखता है तुम्हारा घर? मेरा मतलब इसका कुछ मतलब बनता नहीं है। बहुत बड़ा है। ठीक है, 2 मंजिल। अच्छा, और बीच के पास। बीच के पास? बीच हम वैली में हैं। एलेक, हम वैली में हैं। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारा ये मतलब नहीं है। तुम्हारा मतलब जैसे रैपर करते हैं दोस्तों के जैसे। ठीक है, देखो मुझे गैस भरवाने जाना है। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? नहीं। घर जाना होगा, अपना वॉलेट लेना होगा, गैस भरवानी होगी और फिर सोचना होगा तुम्हें घर पहुंचाने का। ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है। भाई ये यहाँ क्या कर रही है? यहाँ रुको, मैं अभी आया। ठीक है।
बेली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मेरा कोई मैसेज नहीं मिला? ओह, मुझे लगा कि तुम मर गए होंगे, तुम्हारी डिक गिर गई थी। हाँ। ठीक है, कोई वजह थी जिसके कारण मैंने तुम्हारा नंबर डिलीट कर दिया, पर कोई बात नहीं। मैं अपने काम से छुट्टी लेकर यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी ताकि अपना सामान अंदर से ले लूँ। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं छोड़ गई थी, मेरा एक इयररिंग का जोड़ा और स्कार्फ नहीं मिल रहा, वो यहीं थे। तुमने यहाँ कुछ नहीं छोड़ा था, मुझे क्या यकीन मैं है। अंदर जा सकती हूँ ताकि मैं अपना सामान ढूंढ लूँ? बेली, तुम परेशान कर रही हो। तुम्हें पता है कि मेरे पलंग पास के नीचे देखा? मेरे पास तुम्हारा स्कार्फ और अर्निंग नहीं है। मेरा मतलब जब तुम दीवार में बंकिंग ब्रोको कर रहे होते हो। चलो अब, वो शायद गिर गए होंगे, मुझे बस अंदर जाने दो। चलो अब। तुम्हारे पास 5 मिनट है क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, 5 मिनट्स। 5 मिनट। 5 मिनट्स। चलो अब एलेक। ये छोटा बच्चा कौन है? चलो अब, बस चलो अब। ये रहा ये। ठीक है, तो तुम यहाँ देख सकती हो कि तुम्हारा सामान यहाँ नहीं है। क्या तुम जा सकती हो मुझे प्लीज? निकालो मत, मेरे लिए वो इयररिंग बहुत कीमती है। मैं बेडरूम में चेक करने जा रही हूँ, उसी जगह हमने बहुत सारा समय बिताया था। There's a fifth too, I think. भाई स्टेप आउट करके छक्का मारेगा अगली बॉल पे। पागल है क्या? उससे बॉल टच हो नहीं रही। 100% छक्का मारेगा। नहीं मारेगा, मिस होगा। शर्त हो गई? शर्त लगा ले। 100 की पक्की बात है। अरे बच्चे हो गया तुम लोग। क्या 100 की लगा रखी? बड़ा सोचो यार। बड़ा मतलब? बड़ा मतलब पैरी मैच की वेबसाइट पे जाओ, बेट लगाओ और जीतो। 100 नहीं, सीधा हजारों, लाखों, करोड़ों कमाओ। Place your bets on your favorite sports like cricket and football and win huge cash prizes. Get free deposit bonus of up to rupees 8,000. ParryMatch.com. वनीला जैसी खुशबू आ रही है। कोकोआ बटर, ये क्या है? ये क्या है? क्या चीज? कोको बटर? ओह, वो शायद तुम्हें पता होगा कि मैं मुझे नहीं पता कि वो क्या है। लोशन की तरह होता है और वो ये नहीं है, और ब्लैक लोग इसका इस्तेमाल हर चीज में करते हैं। ओह, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं, वो बस विस्की शॉट्स का गुच्छा और एक गलती है। गैब्रियल, मैं अभी वापस आया। बेली, क्या कर रही हो तुम? मुझे पता था यहाँ कोई था। तुम्हारा कमरा कभी इतना साफ नहीं रहा, देखो इसे। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। तुम अभी बिल्कुल क्रेजी लग रही हो और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसकी परवाह नहीं, मैं जानना चाहती हूँ तुम किसके साथ थे। बेली, हम 2 महीनों से एक साथ नहीं रह रहे हैं। मैंने तुम्हें बताया मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ, उसके बाद की बात है जब हम हजारों बार सेक्स कर चुके थे। हमने 2 बार किया और फिर तुम चले गए। तुम्हें एक गर्लफ्रेंड मिल गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैंने और तुमने बात करना बंद कर ली। और अब क्या तुम्हें याद है? ये तब तक की बात है जब तुमने फोन नहीं काटा था, और पहली बार मैं तुम्हें चाहता हूँ कि फियरी क्रैश नॉर्थ में अपनी डिक हाथ में लेकर, याद है? मैं बस उदास थी। चलो बेबी, चलें, थोड़ा सेक्स करें, सब ठीक करें। बेली, रुको। क्या उसकी पुसी इससे ज्यादा अच्छी है? हाँ, मुझे पता है वो मिली है। क्या वही है? क्योंकि मैंने उसका इंस्टाग्राम पेज देखा और मैंने कुछ प्यार भरी बातें देखी जो उसने पोस्ट की थी, और मुझे पता था वो तुम्हारे बारे में थी। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम्हें चले जाना चाहिए, प्लीज इस तरफ। हाँ। क्या तुम दोनों अभी भी एक साथ हो? ये उलझा हुआ है। क्यों? बस जाओ। क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये तुम्हारा बच्चा है। क्या? हाँ, तुमने सही सुना, प्रेग्नेंट। तो तुम क्या करने वाले होगे? क्या तुम डेडबीट बनोगे या फिर तुम मेरे लिए और जूनियर बेब के लिए वो करोगे जो अच्छा होगा? ओह, मुझे काम पर वापस जाना है। सुनो, मैं आज रात वापस आऊंगी ताकि हम आगे के प्लान के बारे में बात कर सकें। मेरी माँ तुमसे खुश नहीं होने वाली, पर तुम उन्हें प्यार करोगे। ठीक है, बाद में मिलते हैं। क्या सब ठीक है? विस्की। हे, क्या तुम इसी के बारे में बात कर रहे थे? तुम गलत फैसले लेते हो। क्या ये अच्छा है? थोड़ी मुझे मिलेगी।
देखो। अगर ये खराब चीज है और मैं इससे अगर गलत निर्णय लेता हूँ, फिर तुम इसे क्यों पीना चाहते हो? ये एक अच्छा सवाल है। ओह शिट। अगली बॉल पे छक्का लगा ना तो पार्टी मेरी तरफ से। अबे विकेट है बेटे, आउट हुआ ना तो पार्टी मेरी तरफ से। इन दोनों का तो पता नहीं, पर अब पार्टी हर बॉल पर होगी पैरी मैच की तरफ से। पैरी मैच? और क्या, PariMatch.com पर जाओ, अपने फेवरेट स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट और फुटबॉल पर बेट करो और जीतो बिग कैश प्राइजेस। तो हुई ना पार्टी पैरी मैच की तरफ से। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। PariMatch.com। काफी अच्छा लग रहा है। नहीं, मैं कोशिश करूं? मुझे लगा कि तुमने कहा कि बेसबॉल पसंद नहीं है। मैंने कहा था कि मुझे फेंकना और पकड़ना पसंद नहीं, कभी हिटिंग के बारे में कुछ नहीं कहा। तुम्हें पता है ओमिशन एक झूठ की तरह है। क्या तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया? जैसे तुमने अपनी असली गर्लफ्रेंड को नहीं बताया कि तुमने दूसरी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट कर दिया, क्या ये झूठ की तरह है? अगर मेरा बेटा तुम्हारी तरह होता तो मैं पता नहीं क्या करता। मेरी तरह कोई नहीं है, पर तुम्हें बस उससे बात करनी है, उस पर चिल्लाना नहीं। तभी मैं अपने माँ बाप को नजरअंदाज करता हूँ, तभी मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ और वीडियो गेम खेलता हूँ। इसको उतारो। तुमने वैसे इसे पहना क्या है? इसे पहनो। ओह हाँ, मैं इसे कैसे करूं? बस इसे देखो और मारो। ये काफी आसान है। तैयार? नहीं। नहीं, तुम्हें बैट चलाना है अब। मैंने बताया कि मैं तैयार नहीं हूँ। अगर तुम तैयार रहोगे तो ऐसे ही तैयार रहने की जरूरत नहीं। तैयार? हाँ। अच्छा। ओह नहीं, बस हो गया। नहीं, तुम खत्म नहीं कर सकते। मेरा मतलब कभी कभी तुम मिस कर सकते हो। और मैं दोबारा नहीं करना चाहता। नहीं, तुम्हें करना होगा। मैं नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई क्या दिक्कत है? तुम इस बैटिंग केस में ऐसा नहीं कर सकते। क्या दिक्कत है तुम्हारी? मैं नहीं कर सकता। इसकी वजह से तुम नंबर बोल रहे हो और बॉल को हिट नहीं करोगे। मुझे ब्रेक चाहिए। हे, भाड़ में जाए ब्रेक। तुम यहाँ खड़े होंगे और वहाँ से बॉल्स को मारोगे। ठीक? ठीक है। चलो अब ब्रेक चाहिए। चलो हम चल रहे हैं। ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। फिर से कोशिश करो। तुम ये कर सकते हो। ये लो, ये लो। मैंने उसे छू लिया। हाँ, मैंने उसे छू लिया। मैंने कर दिखाया। ठीक, अब देखो जिंदगी मुश्किल हो जाए तो आप इसे खत्म मत करो। इस जगह खड़े हो जाओ और सब समझो। हाँ। क्या हुआ? मैं एक बाप बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। इस तरह नहीं। तुम एक कूल डैड बनोगे। मेरे पापा मेरे साथ ऐसे कभी नहीं थे। मिली है। मिली? क्या सच में वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मेरे ख्याल से। क्या मैं इसका जवाब दूं? हाँ। अच्छा, आखिरी सवाल। क्या मैं इसे मिलकर या फोन पर बताऊं? मिलकर बताओ। हेलो। हे। हाँ, मैं बैटिंग केज से बस अब निकल ही रहा हूँ। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं आ सकता हूँ? क्या तुम आओगे? ठीक, मैंने तुमसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। एक कार्ड। क्या? उसके लिए कार्ड लेकर जाओ। लड़कियों को कार्ड काफी अच्छे लगते हैं। आओ, क्या कर रहे हो तुम मुझे बाद में थैंक यू बोलोगे? ठीक है, मैं दोबारा नहीं करूँगा। बूम। हे, इस तरफ से पहनो।
ओह एक्सक्यूज मी सर, क्या वापस आ सकते हैं उस बिंग बॉन्ग से? ओह बिंग बोंग टूट गया होगा क्योंकि मैंने इसके पैसे दिए हैं। मुझे डाउट है भाई, मुझे फिर से ठीक है वैसे इसे क्या कर रहे हो तुम? ध्यान रखना, मेरे से दूर हटो यार, मैंने कुछ नहीं मुझे उठाया। पता है कि आपने कुछ नहीं उठाया, मैं बस चलो भी। ऐसा मत करो, मुझे परेशान मत करो भाई। ये लो रिकॉर्ड किया गया है, मैंने बताया ना कुछ मैं नहीं। पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस बुलाने वाले हो? किस लिए? तुमने मुझे ये खरीदते हुए देखा है, मैंने कुछ ठीक है, नहीं अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मुझे चेक करने दो। चलो अब मैं तुम्हें यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर तुमने मुझे एक बार छुआ तो मैं उठाकर फेंक दूंगा। क्या तुमने देखा? ठीक ठीक, मैंने उसे बताया था। हाँ मैंने सुना, तुमने उसे बताया था। कॉज और इफेक्ट। समझ गया, पूरी तरह से समझ गया। जातिवाद प्रोफाइलिंग कहा जाता है, हमने इसके बारे में स्कूल में पढ़ा। क्या? कहाँ से? क्या तुमने सच में ये चाहिए? किया? नहीं, मुझे वो दो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, पर हम यहाँ इसके लिए नहीं हैं। बोल रहा हूँ, मैंने इसे बिना पैसे दिए लिया। तुमने लिया? तभी बिंग बोंग हुआ क्योंकि तुमने ये लिया। हाँ? जीनियस। अच्छा तो तुम यहाँ वापस क्या करने आए हो? नहीं, बस मुझे बताओ कि इसके पैसे देने हैं। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी बेवजह। नहीं, कॉज एंड इफेक्ट की वजह से तुम्हें थप्पड़ पड़ा। ठीक, इसे एक अच्छा सबक सिखा रहा हूँ। क्या तुम बड़े भाई हो या बड़ी बहन की तरह कर रहे हो? तुम्हें पता, मैंने ये देखा था। मैंने कभी एक ब्लैक आदमी को एक व्हाइट बच्चे के साथ कहीं देखा है। हे, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। मुझे बताओ कि कैंडी बार कितने पैसे की है? ऐसे इसमें रैपर नहीं है तो मैं बता नहीं सकता हूँ। दूसरा स्कैन कर दो। अगर मैं दूसरा स्कैन करूंगा तो एक दूसरा ट्रांजैक्शन हो जाएगा, तो ये वॉइड होगा। तो मेरे मैनेजर को पसंद नहीं जब भी मैं चीजों को वॉइड करता हूँ। वो फिर से थप्पड़ मारने वाला है। दूसरा बार स्कैन करो और बताओ कितने का है। ये दिन बहुत ही बुरा जा रहा है। एलेक, हे, कितने का है ये? मुझे वहां से एक नैपकिन देना। ये लो। मुझे कार्ड पकड़ाओ। तुम्हारे हाथ में थोड़ी चॉकलेट है, थोड़ी सी अंगूठे के पास है, थोड़ी सी कलाई में। मुझे बस दो। ठीक है सब, दो। हाँ, थैंक यू। तो तुम क्या कहने वाले हो? जैसे आई लव यू, मुझे माफ कर दो, और एक बड़ी से झटका, इसके जैसा कुछ। क्या लगता है तुम्हें? मुझे नहीं पता, मेरी कभी गर्लफ्रेंड नहीं रही। वैसे भी तुम काफी छोटे हो। वैसे एक लड़की है सारा, वो मेरे स्कूल में आती है। वो एक तरह से मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने अभी तक उसे कुछ कहा नहीं। अभी अपनी गर्लफ्रेंड कह सकते हो फिर। पर वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वो है। हाँ ठीक है, चलो। रुको, मेरे दांत में कुछ है? मैं बता नहीं सकता, तुम्हारे गम्स काले हैं। क्या सारे ब्लैक लोगों के गम्स काले होते हैं? मुझे नहीं पता। क्यों? क्यों मेरे गम्स काले हैं, या क्यों मुझे नहीं पता। क्या सारे ब्लैक लोगों के गम्स काले होते हैं? पहली बात, मुझे नहीं पता। ब्लैक लोग और व्हाइट लोग एक जैसे होते हैं पर अलग। हाय, क्या हम अंदर आ सकते हैं? तो गेब, कौन है ये? मैं एलेक हूँ। क्या घर में नींबू पानी या कुछ ऐसा है? हाय एलेक, तुमने किसके गोरे बच्चे को चुराया है? ये तुम्हारे लिए है।
और एलेक की बात रही तो हम एक ही थेरेपिस्ट की बिल्डिंग में जाते हैं और अक्सर लिफ्ट में मिलते हैं। हम अच्छे दोस्त हैं। उसने मुझे एन शब्द कहा था, पर अच्छे तरीके में। सच में गेब? वो गलती से निकल गया था, सच में। क्या तुम पी रहे थे? नहीं। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता है मैं अल्कोहल सूंघ लेती हूँ। तुम्हारा खून पतला है। तुम विस्की पी रहे थे। अच्छा, पहले पी थी थोड़ी सी। इसने मुझे भी थोड़ी दी। मैं चौकन्ना रह गया था। मेरा दिन बहुत मुश्किल भरा था। मैं दिन में ड्रिंक कर सकता हूँ। फैसले की चूक ने मुझे कुछ उसे दे दिया जो मैं तुम्हें दूंगा। एलेक मुझे सेशन के बाद मिला। इसने कहा कि मैं उसे घर छोड़ दूं और मैंने इसे ऑफर किया। फिर मैंने कहा कि मैं इसे छोड़ दूंगा और मैं इसके जगह ले गया और ये कंफ्यूज हो गया। ये ड्रंक फिर हम निंजास की तरह गए और उन लड़कों को मारा जो मुझे तंग करते थे। बहुत मजा आया। काफी हो गया। आओ मिली, मैं इसके लिए यहाँ नहीं आया। मुझे सच में तुम्हें कुछ बताना क्या बात है? क्योंकि मैं तुमसे एक 9 साल के बच्चे को ड्रिंक देने के लिए गुस्सा हूँ। हम ड्रंक नहीं है, बस गर्म है। यही मेरे डैड कहा करते थे। गेब, क्या तुम यहाँ क्यों आए? मैं मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, ठीक है? और हमें पता लगाना है कि इसके माँ बाप कहाँ रहते हैं और इसे छोड़ना है। अब अचानक से हम हैं। हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, ठीक? ठीक है, मुझे मेरा पर्स लेकर आने दो। हम तुम्हारा घर ढूंढ लेंगे, परेशान मत हो। गेब, ये किस लिए है? सहारा, ये मेरे दोस्त करते हैं। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। क्या? कॉज एंड इफेक्ट। तुमने झूठ बोला, इसलिए मैंने तुम्हें मारा ताकि तुम फिर से झूठ ना बोलो। ये ठीक है। ठीक है। मेरे थेरेपिस्ट कहते हैं जब परेशान हो तो मारना बुरी बात है। ऐसे वो ठीक कहती है। जब आप परेशान हो तो कुछ करना गलत है। क्या तुम किस बारे में परेशान हो? तुम अभी बच्चे हो यार, तुम्हारी जिंदगी है। 30 साल के बाद कोई परेशान होता है। आज कुछ हुआ? क्या आज स्कूल में क्या हुआ? तो तुम्हें पता है कि वो 3 लड़के मुझे कैसे तंग करते हैं? हाँ, हमने उन दोनों से पार्क में बदला लिया। तो एक तीसरा भी है। अच्छा, तो मैंने उसे जला दिया। मैंने उसे बाथरूम में जला दिया। वो बहुत छोटी सी चीज है। मैंने बस उसका थोड़ा पसीना छुड़ा दिया। मैं टीचर को लगातार बता रहा था कि जैसन मुझे तंग कर रहा है, उन्होंने बस कहा कि बच्चे बच्चे रहेंगे, तुम्हें उनसे खुद निपटना होगा। यही कमर्शियल हमेशा कहते हैं। तो मैंने अपनी माँ के पर्स से लाइटर लिया और एक सिरिंज में अपने गैराज से थोड़ा सा फ्लूइड लिया जो मेरी माँ कान से मैल निकालने के लिए इस्तेमाल करती थी। फिर उसे बाथरूम में ले गया और उसके नए जूते बिल्कुल गीले कर दिए और उसमें आग लगा दी। क्या वो बच्चा मर गया है? नहीं, उसके घुटनों तक ही आई बस। वैसे वो काफी फनी था। वो एक छोटी लड़की की तरह इधर उधर घूम रहा था। मेरी गर्लफ्रेंड सारा ने उसे बाथरूम से निकलकर हॉल में जाते हुए देख लिया था। फिर मैं उस पर थोड़ा सा हंसा, फिर कैफेटेरिया में वापस चला गया और लंच चालू कर दिया। कभी कभी चीजों को जला देना चाहिए। ठीक है, तुम तैयार हो? हे, तुम्हारे गम्स किस रंग के हैं? ठीक है, चलो घर चलें। क्या इनमें से कोई तुम्हारा है एले? मेरा मतलब कि तुम यहाँ कहीं कोई बड़े लैंडमार्क के पास रहते हो? ओह हाँ, वास्तव में मैं। ओह, ये बढ़िया है। कौन सा? किनारे पर एक डोनट की दुकान है। भाई, एलए में 1000 डोनट्स की दुकानें हैं। ओह, मुझे याद है, वो मौत में, वो बहुत अच्छी है। मेरा फोन बंद होने वाला है। क्या तुम्हारे पास चार्जर है? ये तुम्हारी कार है गेब, मेरे पास फोन का चार्जर क्यों होगा? तुम्हें बस ना कह देना चाहिए था, काफी होता। अच्छा, तुम्हें पता है तुम सिर्फ। ठीक है, बस मैं जिम तक जा रहा हूँ और मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा वो कॉर्नर में है।
गेब। हे भाई, भाई सुनो, एक नया क्लाइंट आ रहा है। ठीक है, ओके। खबर सुनी, कितनी बढ़िया बात है, मुझे तो पता भी नहीं था। किस बारे में बात कर रहे भाई हैं? तेरे मंगेतर ने हमें खुशखबरी सुना दी है, तुम शादी करने वाले और तुम्हारा बच्चा होने वाला है। यार सुनो, मुझे भी शादी में बुलाना, ठीक है? हाँ, वो अंदर अपने और तुम्हारे बच्चों को फोटो दिखा रही है, पता लगा रही है कि बच्चा और कैसे दिखने वाला है। क्या तुम मेरे लिए बेबी स्ट्रॉलर ला सकती हो? हमें यही चाहिए। बेली, तुम क्या कर रही हो? ओहे बेबी, मैं इंटरनेट में बच्चे के लिए स्ट्रॉलर देख रही थी और तुम्हें विश्वास नहीं होगा, कुछ 3 पहियों में आने लगे हैं। क्या मैं बाहर 1 सेकंड के लिए बात कर सकता हूँ? क्या मैं रुक सकती हूँ? नहीं, अभी नहीं रुक सकती। ठीक, वो कहते हैं जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे में काफी बदलाव आते हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ओ ठीक, क्या कर रहे हो तुम? मुझे इस तरह खींच क्यों रहे हो? क्या कर रही हो तुम यहाँ? हाँ? तुम मेरे काम की हर जगह पे ऐसे करती हो। तुम पापा बनने वाले होगे, तुम्हें अपने दिमाग में ये बात बिठा देनी चाहिए। और तुम्हारे साथी ये जानना चाह रही थी कि क्या चल रहा है, क्योंकि मैं घर में अकेली रहकर एक बच्चे को बड़ा नहीं कर सकती, तो तुम्हें यहाँ और लोगों को नौकरी पर रखना होगा। सुनो बेली, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा है? क्या तुम मुझे खोर कह रहे हो? नहीं। क्या तुम मुझे होर कह रहे हो? नहीं, पर मैं कह रहा हूँ कि मेरी तुमसे 2 महीने से बात नहीं हुई, ठीक? और मैं तुम्हें बताता हूँ कि गर्लफ्रेंड है, और तुम कहते हो कि तुम प्रेग्नेंट हो। चलो अब। वो कौन है? ओह, वो बेली है। तुम्हें कैसे पता वो बेली है? मैं उससे गेब के घर पर मिला। उसका और गेब का बच्चा होने वाला है। क्या कहा तुमने? जब चाहो अपनी बात पर अड़े रहो, पर जब जिम्मेदारी की बात आती है तो तुम इसे झेल नहीं पाते। तो क्या? मुझे लगता है मुझे सड़क पर लोगों से भीख मांगनी पड़ेगी। हाँ, लोगों की डिक चूसूं ताकि जूनियर गेब को स्कूल भेज सकूं। क्या तुम ये चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं लोगों की डिक चूसूं हमारे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए? हे भगवान! देखो बेली, मैं तुम्हारे साथ ये बकवास बातें नहीं कर सकता। यहाँ नहीं, प्लीज जा सकती हो, प्लीज। क्या वो मिली है? वो इस बारे में खुश नहीं था, तभी वो तुम्हारे घर आया और गेब तुम्हारे लिए कार्ड लाया। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। हे भगवान, तुम उसे यहाँ लेकर आए, अभी सही समय नहीं है। सच में? देखो बेब, वाह, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती। बेब, हम इसका समाधान निकाल लेंगे। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हम इसका समाधान निकाल लेंगे, प्लीज मेरे लिए। क्या तुम ये कर सकती हो मेरे लिए? ठीक है, पर तुम इन सब के बारे में उसको बता देना। ठीक है, मैं बता दूंगा। मैं नहीं चाहती कि वो हमारे घर में आए, ठीक है? ठीक। और असलियत में अगर मैं हमारा बच्चा नहीं कर रही होती तो मैं उसको समझाती। कह देना उसे जो मैंने कहा था। मैं बाद में कॉल करता हूँ। कभी गेब, खेल मत खेलो। मुझे जल्दी पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैं मैटरनिटी लीव लेने वाली हूँ। ठीक? ठीक है। मुझे किस दो। मैं तुम्हें बाद में किस करूँगा, जाओ। गेब कौन थी वो? क्या वो प्रेग्नेंट है? ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, मैं कसम खाता हूँ। हे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा भाई। पैट्रिक, मैंने कोई सेशन या कुछ मिस किया? तुम क्या कर रहे हो मार्क के साथ? गेब, देखो, मेरी ट्रेनिंग तुम्हारे साथ चल नहीं रही थी, तो मैं नया ट्रेलर ले आया। ये मार्क है। हे, क्या तुमने सुना कि गेब का बच्चा होने वाला है? बधाई हो। उन बैंड का क्या? चलो अंदर चलो। चलो। क्या वो मिली है? हे, तुम अच्छी लग रही हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तुम्हारा भी कोई प्लान है? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। चलो कुछ खाने पीने चलते हैं, मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा। हाँ, मुझे ड्रिंक की जरूरत है। बढ़िया। ए मार्क, मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा, ठीक है? प्लीज, ये जरूरी है। समझ गया। मैंने पहले ही 10 दे दिए है, ठीक है? तुम बढ़िया हो, मैं तुमसे फिर से मिलता हूँ। शुक्रिया। समझ गया। अपना सवाल ले लो। ठीक है। वैसे ये शर्मनाक है, तभी तो मैं खुद ड्राइव नहीं करता हूँ। गेब, क्या तुम्हारे पास कार है? क्या तुम मुझे और बिली को घर तक छोड़ सकते हो? हाँ गेब, क्या तुम पैट्रिक और मेरे लिए ऐसा कर सकते हो?
मुझे ये अच्छा लगेगा। हाय, ये किसका बच्चा है? रुको, मैं कौन हूँ? वैसे तुम पैटी नेल्सन हो, तुम सबसे अच्छे गिटारिस्ट हो। वैसे शुक्रिया मैं चौकन्ना हो गया कि तुम ऐसा सोचते हो। एलेक, मेरा नाम है एलेक। ठीक है एलेक। हे अच्छा लगेगा, तुम आगे देखो, शायद सेफ रहेगा, समझे? मेरे मॉम डैड गेट खोलकर सोने को कहते हैं, उनको लगता है कि वो काफी सेफ है। वो कुछ बदलाव कर रहा है। हाँ, मैं एक थेरेपी में हूँ क्योंकि मैंने एक लड़के को स्कूल में जला दिया। तुमने एक लड़के को जलाया? अच्छा एलेक, आगे घूमो। ये पैटी नेल्सन है, लेजेंड। मुझे पता है, आगे घूमो, बस आगे। क्यों? एलेक रुको, एलेक आराम से, एलेक आराम से, आराम से। हमने ये पहले किया है भाई, हम ये दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है? क्या मैं बाकी की राइड मिस्टर नेल्सन को देखते हुए कर सकता हूँ? मेरे ख्याल से नहीं। तो गेब, क्या मैंने सही सुना कि तुम्हारा बच्चा होने वाला है? हे बेब, क्या हमने सही सुना तुम्हारा बच्चा होने वाला है? मेरी सोच से ज्यादा उलझा हुआ है। मुझे लगता है सेक्स आसानी से होता है। अब मेरा मतलब, आप एक ओबी के अंदर डालते हैं और आप एक ड्रॉप अंदर डालते हैं और बूम, 9 महीने के बाद आपका एक और बच्चा। इसमें उलझा हुआ क्या है? शायद ये अभी ठीक समय नहीं है। ओह, या ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है। तुम अपने अगले थेरेपी सेशन के लिए क्या बचाने वाले हो? मेरा मतलब, तुम अविश्वसनीय हो। तुम इस दुनिया में मुझे छोड़कर सबको बता सकते हो, पर तुम्हें पता है कोई दिक्कत नहीं इसमें। शायद तुम इसे डॉक्टर जोन्स को बता सकते हो कि कैसे कोई स्वस्थ और प्यार भरे संबंध में होने से डर रहा है। सोचते हो कि किसी भी चलती हुई लड़की को पकड़ लेना अच्छा है। मेरे मतलब कि वो बढ़िया सेशन होगा। इस बच्चे से मेरी फट रही है, मुझे नहीं लगता इसने इतनी देर से आके चिपकाई है। वैसे तुम्हें पता है, ये अच्छा है। एलेक्स को अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। बड़ा होकर वो तुम्हारे जैसे तो बनेगा। देखो, नहीं, सब सुनो। हम पैट्रिक को घर छोड़ दें और फिर हम एलेक का घर ढूंढेंगे। पहले इस बच्चे को उतार देते हैं। वैसे बाद में समझा दूंगा बेब, मैं वादा करता हूँ। तुम फिर से हम कह रहे हो। हमने उस पतली टांगों वाली छिपकली के साथ कुछ नहीं किया था जिसको तुमने प्रेग्नेंट किया था। भाई, कंडोम पहनना चाहिए था ना। एक बीमारी भी है जो तुम्हें बर्बाद कर देगी। मेरी मॉम उसे विली कहती है। मुझे यहाँ चिकन टैको बनाने भेज दिया और फिर से निकल गए। और इस समय में तुमने लड़की को प्रेग्नेंट किया और तुम मुझे नहीं बताने वाले थे। नहीं लगता कि वो तुम्हें नहीं लगता था मैं इसका पता लगा लूंगी? महसूस हो रहा है तुम्हें? ये कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? ये कैसा महसूस हो रहा है? कैसा हो रहा है तुम्हें? ये कैसा महसूस हो रहा है? तुम कहाँ जा रहे हो? गेब, तुम पागलपंती कर रही हो। कार के अंदर आओ। मैं कार के अंदर नहीं आ सकता। क्यों नहीं? ये तुम्हारी कार है, तुम जहाँ चाहो वहाँ लेकर जा सकते हैं। अगर मैं कार के अंदर आया तो तुम सबको मार डालूंगा। ठीक है, तुम किसी को नहीं मारोगे। तुम्हें एक एंजाइटी अटैक हो रहा है। नहीं, ये असली है। मैं तुम सबको मार डालूंगा अगर मैं कार के अंदर आया। कार के अंदर आओ। गेब, हद है, वो जा रहा है। क्या दिन है। तुम्हें पता है, गैप थोड़ा उदास हो गया था जब उसे पता चला वो बाप बनने वाला है। क्या कह रहा था वो? उसने कहा वो विस्की की तरह थी, एक गलती थी या कुछ ऐसा ही कह रहा था। हाँ, सच कह रहा हूँ। मुझे पता है कि वो कहाँ जा रहा है। हाँ? वेंसडे है ना? गेब, क्या तुम ठीक हो? हाँ। क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं बस। क्या तुम्हें चोट लगी है? ये सिर्फ मैं सांस नहीं ले पा रहा। ठीक है, ये लो पानी पी लो। रुक जाओ, मैं किसी को फोन करता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं बस सांस नहीं ले पा रहा। देखो, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी सी सांस लो। देखो, ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन रहा है।
मुझे बताओ क्या हुआ? अच्छा, पहली बार मैं अपनी कार से भाग कर आया और मैंने अपनी एक्स को उसके एक्स मंगेतर पैट्रिक नेक्सल के साथ छोड़ दिया। मुझे वो अच्छा लगा। हाँ, और फिर वो पूरे दिन घूमते रहे और एक बच्चे के साथ जो अगला हनीबल लेक्टर होगा। ओह, और मैं बाप बनने वाला हूँ। हाँ, मैंने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है। मैं उसे पसंद भी नहीं करता। वो मेरे काम की जगह पर आ गई और बस कुछ महीनों पहले वो प्रेग्नेंट है और उसको रख रही है। अच्छा ठीक है, 1 सेकंड रुको। 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ, एक लंबी गहरी सांस लो। नहीं, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। आप ये बात कहते रहोगे पर ये सच नहीं है। अच्छा, सब कुछ बेकार होता जा रहा है, सब कुछ बेकार। मैं एक डैड बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, इस तरह नहीं उसके साथ। मैं मिली को प्यार करता हूँ और मैं सच में उसके साथ रहना चाहता हूँ और ये हो गया। ये किसका बच्चा है जिसके साथ तुम घूम रहे थे? वो एलेक है। वो एक बच्चा है, इसी बिल्डिंग में कहीं थेरेपी के लिए आता है। हे भगवान, हे भगवान। क्यों? सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं। क्या? हाँ, वो अपने सेशन के लिए भी नहीं आया। वो तब से हर जगह ढूंढ रहे हैं। वो मिसिंग नहीं है, वो कार में है। ठीक है गेब, सुनो। वो बेवकूफ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ऊपर लेकर आओ ताकि मैं उसे देख पाऊँ। ये नहीं कि तुमने उसके साथ कुछ किया होगा। कोई दिक्कत नहीं है इस चीज को छोड़ के कि वो एक बच्चे को स्कूल में चला देता है। मैं इस बच्चे को सुरक्षित रखना चाहता हूँ, तो क्या तुम प्लीज। सुरक्षा? वो ठीक है, वो ठीक है। तुम ठीक हो? हम तुम्हारे थेरेपिस्ट के पास हैं। गेब, यहाँ आओ। गेब, आओ। हे, तुम मुझसे झूठ बोलते आ रहे हो। तुमने कहा कि तुम्हारे दादा तुम्हें लेने नहीं आए क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं और वो सेशन में नहीं आए। ठीक। फिर तुम मुझे इधर उधर लेकर गए और मुझे झूठ बोला कि तुम बाहर बंद हो गए और तुमने वो कैंडी चुराई। तुमने लोगों को ये सोचने में मजबूर किया कि तुम्हारा प्रण हो गया, तुमको लेकर ही नहीं जाना था। बहुत हो गया। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम मुझे बिना सुने ही छोड़ रही हो, तो इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब सुनो, मुझे बताओगे कि क्या कहाँ रहते हो और तुम मुझे बताओगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, मुझे माफ कर दो। मैंने पहले बताया था, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैं कहाँ रहता हूँ और मैं बस घर वापस नहीं जाना चाहता। मेरे पापा मेरे बालों से बार बार खेलते रहते हैं। मेरी माँ मुझे देख देख कर रोती रहती है। वो मुझे जानते नहीं। मैं बस तुम्हारे साथ घूमना चाहता था, तुम ही मेरे अकेले दोस्त हो। मैं घर वापस बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। मैं घर जाना चाहता हूँ। चुप रहो पैट्रिक। सुनो, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। हम तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलेंगे। हम ये करेंगे, ठीक? शायद मैं कुछ उन्हें समझा पाऊँ। अगर तुम बेसबॉल खेलना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ खेलने आऊंगा। तुम अभी भी मेरे दोस्त हो, समझे? अच्छा, पक्का वादा? वादा। मैं 11204 साइकामोनार बुलवार्ड में रहता हूँ। हे भाई, मैं उन सब चीजों के लिए माफी मांगता हूँ जो मैंने कहा। मेरा कोई मतलब नहीं था कि तुम इसके लायक नहीं हो। कोई बात नहीं, तुम्हारा दिन बेकार जा रहा है। मुझे भी माफ कर दो। मुझे पता है। कहम, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? मुझे लगता है यही घर है। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? हाँ, मैं बस। क्या आप लोग एलेक को ढूंढ रहे हैं?
हे वही खड़े हो जाओ और अपने हाथ ऊपर करो, चलो जल्दी। तुम अपने हाथ ऊपर करो, नीचे मत करना, कार के ऊपर चलो, कार के ऊपर चलो। आप लोग सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुम सेफ मेरा हो। दोस्त है, सुनो। ठीक है, पर आप इसे अरेस्ट क्यों कर रहे मैं हो? चाहता हूँ कि आप सब पीछे हट जाएं। मेरा हाथ विरोध तोड़ा करना है, बंद मैं करो। छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं कर रहा विरोध। आज थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है, मैं आप लोगों को फिर से उसके साथ ऐसे कहूँगा, बात चुप मत रहो। करो। चलो अब वो ऑफिसर, गलती वो है। मेरा दोस्त दोस्त है। है। बुरा भी नहीं है। एलेक्स, हे भगवान, हनी क्या तुम ठीक हो? हमें चिंता हो रही थी। उस आदमी ने तुम्हें छुआ तो नहीं ना? उनसे कहो कि उसे जाने दे, बोलो डैड जाने दे। Do their job. They're the heroes today, Chief. हे हाय, आप इसके पेरेंट्स हैं? मैं मिली हूँ, मैं गेब की गर्लफ्रेंड। मुझे लगता है ये सब एक गलत फहमी है। गेब कभी एले को चोट नहीं पहुँचाएगा, वो दोस्त है। दोस्त नहीं, एक 30 साल का आदमी और मेरा बेटा दोस्त नहीं हो सकते। ये कोई गलत फहमी नहीं है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरे बेटे की अगवा किया है। हे भगवान, बेटी नेल्सन है। क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकता हूँ? किसी को विश्वास नहीं होगा। मुझे कुछ लिखने के लिए दो यार, ये अच्छा समय नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? किस तरह बड़ा आदमी एक 9 साल के बच्चे के साथ पूरा दिन घूमता है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए? किस लिए? तुम अपने बेटे को जानते तक नहीं हो। तुम्हें पता है उसे हैमबर्गर भी अच्छे नहीं लगते। वहीं रुक जाओ। अच्छा, हम तुम्हें जरूर बाहर निकालेंगे। हाँ नहीं, उसके पैसे छोड़कर किसी पे भी इस्तेमाल करना। चुप रहो। पैट्रिक नेल्सन सबसे अच्छा, कार में घुसो। बाहर में जाए पैंटी नेल्सन। कार के अंदर चलो। माम चलो अंदर चले। आपको और आपके परिवार को ये देखने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक है तो हम वहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। क्या आप इस अपहरण में शामिल हैं? मुझे पता है आप इसकी गर्लफ्रेंड है। आपको क्या पता था? आपका क्या मतलब है कि मैं एलेक थेरेपी के बाद घर आने के लिए लिफ्ट चाहता था? थेरेपी? हमारे लड़कों को थेरेपी क्यों चाहिए? उसके कोई बताव में दिक्कत है। वो बस ये जानना चाह रहा है कि वो कौन है। और मॉन्स्टर ने उसे एलेक के सेशन के बाद उसे पकड़ लिया होगा। उसका आज स्कूल में दिन खराब गया था। वो इमोशनल है और आपको पता होगा कि उस इंसान ने उसको उठाया होगा। एलेक के साथ स्कूल में क्या हुआ? एक तरीके से स्कूल में एक एक्सीडेंट हुआ। उसके लिए एलेक्स जिम्मेदार था। एक लड़का इसे तंग कर रहा था और इसने उसे जला दिया। यही हुआ था। क्या ये ब्रॉड ग्रेड स्कूल में हुआ था? हाँ, क्यों? हे भगवान, तू साले छोटे राबी, तेरी वजह से मेरा बेटा जल गया और आज वो एक व्हील चेयर पर है। वो तेरी वजह से बीमार है। साले छोटे हरामखोर। अच्छा, उसे व्हील चेयर में चलना पड़ रहा है। कूल, मैं तुझे मार डालूंगा छोटे बदमाश। तुम्हारा बेटा पागल है, यही है वो। इसे लेकर जाओ। रेडी, कुछ करो। हाँ अच्छा, देखो हम डिटेक्टिव पार्लो को माफ कर देंगे। वो इमोशनल हो गए। या तो उन्हें पता नहीं है, बताना नहीं चाहते, क्या जो हो रहा है उसकी परवाह नहीं है। बॉयज इन द हुड को अभी कोट मत करो। तुम आराम से सांस लो। 2 बार निकले जा चुके। जिंदगी बदल देने वाली 2 चीजें। पहली, वो चीज एक लड़की ने कभी करना पसंद नहीं किया होगा, ये उसके घर के किनारे पर था। और दूसरा, कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया जाना चाहिए, कुछ भी नहीं। मुझे गेब पसंद है, वो एक अच्छा लड़का और वो एक मैस है। पैट्रिक, शायद तुम ठीक हो। गेब एक मैस है पर वो मेरा मैस है और अभी वो बहुत मुसीबत में है। उसको मेरी जरूरत है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं तो मैं उसकी मदद करने जा रही हूँ। मैं उससे प्यार करती हूँ। क्या तुम मुझे उससे मिलाओगी? सर नहीं। ऑटोग्राफ? मैं इसकी सराहना करूंगा अगर आप रैंडी एक भाई के साथ लिखे तो। रुको, नहीं। एलेक, नहीं, पुलिस वाले को ना जलाओ। हे भगवान, जो हे भगवान, जो इसने इसे जला दिया। चलो अब जो, याद है तुम्हारी ट्रेनिंग? इसने सब खराब कर दिया। सच में? क्या तुम ठीक हो? ठीक हो? हे भगवान। अच्छा, हम समझ गए। 6 महीने बाद 24 वेडनेसडे। डियर गैब, हाय। मुझे उम्मीद है तुम ठीक होगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने ढेर सारे नए दोस्त बना लिए हैं। अपनी नई जगह में ये बच्चों को ठीक करने की जगह है। मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम अरेस्ट हुए, पर बाकी सब कुछ कूल था, है ना? मैं कभी पहले अरेस्ट नहीं हुआ था। वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मुझे वापस लिखना, मैं यहाँ काफी समय तक रहूंगा। उनको लगता है कि ये मेरे लिए ठीक है क्योंकि मुझे आग की दिक्कत है, पर मैं लोगों को आग नहीं लगाना चाहता जैसा मैं करता था। क्या हाल है जॉनी? जैसा तुम्हें लगे डॉग। ये मेरा अतीत है।
अब मैं किसी को भी आग नहीं लगाता हूँ क्योंकि आग कुछ और चीजों को जलाती है। खैर, तुमसे जल्द ही बात करने की आशा करता हूँ। लव यू एलेक। ऐसा लगता है कि एलेक को भी तुम्हारी चिंता है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। मेरा मतलब वो मुझे हर हफ्ते एक खत लिखता है। मुझे उसके लिए बुरा लगता है। वो सिर्फ एक बच्चा है। उसे वहाँ कब तक रहना होगा? 2 महीने के लिए। वो जल्दी घर आ जाएगा। और तुम्हारा कोर्ट सेशन उस दिन जो था, क्या हुआ उसका? उन्होंने अरेस्ट ना होने के सिवाय सारे चार्ज हटा दिए। मेरा मतलब मुझे पता भी नहीं कि तुम अरेस्ट ना होने के लिए अरेस्ट कैसे हो। ये मेरी समझ से बाहर है, पर अजीब है। एलेक की माँ बाप ने मेरी बेल कराई ताकि वो मुझे सॉरी बोल सके, और उन्होंने मुझे सैल्मन सैटरडे में भी बुलाया। और तुम्हारे और मिली के क्या हाल है? तुम्हारा क्या हाल है जब से तुम साथ में हो? गैब अब मुझसे और बातें करता है और सब बताता है। मैं इसके लिए इसकी तारीफ करूंगी, और मुझे इसके साथ और ज्यादा अच्छा लगने लगा है। सुरक्षित महसूस करने लगी हूँ। जेल से बाहर आने के बाद इसने मुझे चाबी दी और हम फिर से अच्छे दोस्त बन गए। हाँ, जब वो पुलिस वाला मुझे पेट में घूंसे मार रहा था और दूसरा मेरा हाथ मोड़ रहा था और लगभग तोड़ ही दिया था। आपको पता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी जिंदगी मेरे सामने से फ्लैश होगी, पर उस समय मुझे एहसास हो गया था मैं मिली को पहले से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। और फिर मैंने एलेक को उस डिटेक्टिव को जलाते हुए देखा और मुझे लगा कि सब खराब हो गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बेली और बेबी के साथ क्या हुआ? देखो इसे, पढ़ो इसे। निका, मैं पेट से नहीं हूँ, बस परेशान कर रही थी तुझे। मुझे अपना ब्रेसलेट मिल गया, वो मेरा बहुत गरीब था। लव यू। कॉल करना मुझे। नीचे आते जाओ। बाहर भी जाओ। मुझे एक नया इंसान मिल गया और काश तुम और वो बिग चिकन पॉक्स से मर जाए। पर्पल हार्ट नाइफ इमोजी। हमें रुकने का ऑर्डर मिला। हाँ, मेरा और मिली का अच्छा चल रहा है। मुझे पता है समय पूरा होता है। मैं तुमसे अगले हफ्ते मिलता हूँ। मैं और मिली एक ट्रिप में जा रहे हैं और एक वेकेशन में, बस हम दोनों। तो मैं कुछ वेडनेसडे के लिए नहीं आ पाऊंगा, पर मैं आपको कॉल करूंगा। मैं समझ सकता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर जॉन्स। शुक्रिया। धन्यवाद। माय प्लेजर। मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। नहीं, ये हमारा फ्लोर नहीं है। तुम्हारा थेरेपिस्ट एक फ्लोर और नीचे है। चलो नीचे चलो। चलो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हम यहाँ भीड़ नहीं लगाना चाहते। ओह नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ काफी जगह है। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, हम ठीक हैं। हम दूसरी ले लेंगे। पागल मत बनो, लिफ्ट के अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। नहीं, हम ठीक हैं। अगर आप मुसीबत में हो तो मैं चाहता हूँ कि आप 2 बार अपनी पलक झपके। रुको, ब्लैंक क्यों? किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे लगता है इसे मदद की जरूरत है। प्लीज। हे, अगर तुम जीना चाहती हो तो हमारे साथ आओ। ठीक है। आप गुस्सा कर रहे हो दोनों। मैं किसी मुसीबत में नहीं हूँ। ये मेरा बेटा है। रुको, ये आपका बेटा है? हाँ, गोद लिया हुआ है। ये एक चीज है। ओह बढ़िया, अच्छा है तुम्हारे लिए। ठीक, आप स्वर्ग के लिए रेडी हैं। आप लिफ्ट में नहीं जाएंगे। हमने तुम्हारे साथ किया क्या है? हाँ, तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रही हूँ तो इसका मतलब कुछ भी बोलोगे? जवाब तो दो इसका। अच्छा, तुम्हें पता है एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम एलेक था और वो ठीक इसी तरह दिखता था, और उसकी वजह से मैं 5 साल के लिए जेल में जाने वाला था। तो इसलिए अपने बेटे को लिफ्ट से नीचे ले जाओ। रुको, एलेक ने मेरे साथ ये किया। उसने मेरा पैर जला दिया था। इसीलिए ये थेरेपी करा रहा है। इसको बुरे सपने आते हैं। इसको तब से बहुत बुरे सपने आते हैं। करने के लिए तुम्हें यही मिलना चाहिए था। ओह, और इसी वजह से मैंने तुम्हारे छोटे दोस्तों को पार्क में मारा। माँ को मत डराना। बाय। सच में
क्या भाड़ में जाए वो बच्चा? हमने अभी तक थेरेपी नहीं छोड़ी चलो है। कोई बात नहीं, चलो सीढ़ियों से चलते हैं। चलो अब ठीक हो जाऊंगा, चलो।